Good day to all of you children. Welcome to the next session of third language Hindi for standard 7. बच्चों, आज इस क्लास में हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है बोल उठी बिटिया। इस कविता का कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में कवि बिटिया की तुतली बोली और मज़े से मिट्टी खाने के प्रसंग का वर्णन किया है। माँ की ममता का सहज चित्रण किया है। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अपनी बेटी के आगमन से पूरा घर खुशी से खिल उठता है। कवयित्री अपनी प्यारी सी बिटिया को देखकर अपनी बचपन को याद करती है। सोचती है कि बेटी के रूप में उनका बचपन लौट आया है। चलिए अभी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता बोल उठी बिटिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। Children, in this poem, the poetess Subhadra Kumari Chauhan talks about the beautiful but not so clear way of a child talking, and also the instance when the child eats mud. She has very beautifully depicted the love, the bondage between the mother and her child. So now let us move on to the poem and read it and try to understand it. Okay? बोल उठी बिटिया। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहलता छलक रहा। मुँह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्वता झलक रहा। तो बच्चों अभी हम इसको एक एक छंद लेकर समझेंगे, ठीक है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। बचपन यानी चाइल्डहुड। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जब वो अपना बचपन याद कर रही थी, व्हेन शी वॉज रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड, उसी समय उनकी छोटी सी बिटिया बोलने लगी। सो एट दैट टाइम व्हेन शी वॉज ट्राइंग टू रिकॉल हर चाइल्डहुड, एट दैट टाइम हर स्मॉल लिटिल डॉटर स्टार्टेड टॉकिंग. So she just started, when a child talks, the sound is not so clear, the words are not so clear. So that kind of a talk, the child started talking. नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन यानी ये इंद्र देवता का वन है या उपवन, बगीचा। तो बिटिया की मीठी भोली की महक से जब वो बिटिया बोलने लगती है, when the child starts talking, कवयित्री की छोटी सी कुटिया, कुटिया यानी छोटा सा घर, कुटीर यानी उनका घर जो है, नंदनवन जैसे, नंदनवन यानी इंद्र देवता के उपवन से, बगीचे जैसे, like the garden of इंद्रा, गॉड इंद्रा, जैसे प्रसन्नता के फूलों से खिल उठी। प्रसन्नता के फूलों से, the whole place was filled with happiness when her small little daughter started talking, the first talk of a small child. So there was lot of happiness in the house. All right? तो मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। जब मैं अपनी बचपन को याद कर रही थी, तब मेरी छोटी सी बिटिया बोलने लगी। She started talking when I was just recalling my childhood. बिटिया नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो जब वो अपने बचपन को याद कर रही थी और जब उसके बिटिया बोलने लगी, when the small child started talking, it appeared like it was the whole atmosphere appeared like the beautiful garden of Indra, the god Indra, okay, like Nandanvan, and it was so beautiful
that the whole place was filled with happiness by hearing those sweet talk of the small child. Is it clear, children? So children, in this stanza, इस चंद में आप तुकान शब्द बताइए. तुकान शब्द यानी rhyming words. Can you see any rhyming words in this stanza? See the first word, बचपन. बचपन का तुकान शब्द नंदनवन. ठीक है, तो that is the rhyming word for बचपन, नंदनवन. Can you see something else here? Is there anything else here in this stanza? Yes, बिटिया कुटिया. ठीक है बच्चों, बिटिया कुटिया तुकान शब्द है, बचपन नंदनवन तुकांत शब्द है. These are the rhyming words in this particular stanza. Okay? चलिए अभी अगला चंद देखेंगे. माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी. तो कवयित्री कहती है कि बिटिया मिट्टी खाकर, मिट्टी यानी मड, मड खाकर, आप पिक्चर में देख सकते हो, बेटी, एक छोटी सी बेटी मट्टी खा रही है. तो खाकर आई थी और माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, अपने माँ को बुला रही थी. तो वो खूब मिट्टी खाकर, मुंह में सब मिट्टी लगाकर, सब कुछ मिट्टी, हाथ में कपड़ों में मिट्टी भरा हुआ था. तो वो अपने माँ को बुला रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया है. तो कहकर बुला रही थी, माँ ओ माँ आ जाओ, देखो करके बुला रही थी. ठीक है. So she was calling her mother after eating mud. कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी. कुछ मुंह में, she had put some mud in her mouth. अपने मुंह में मट्टी था और हाथ में, लिए हाथ में, अपने हाथ में मट्टी लेकर, she had put some mud in her mouth and some in her hands. So she came to show to her mother. मुझे दिखाने लाई थी. तो बाहर से जब वो मिट्टी खाकर और हाथ में भी मिट्टी लिए अपने माँ को दिखाने आ रही थी घर के अंदर. ठीक है बच्चों. So here the child goes out, eats some mud, takes some mud in her hand also, and she comes calling for her mother to show her what a great job she has done. Okay? तो बच्चों आप इधर बताइए तुकान शब्द कौन सा है इस चंद में. इन दिस स्टैंजा डू यू फाइंड एनी राइमिंग वर्ड्स? आपको दिखाई देता है इधर कोई तुकान शब्द? हाँ, आई लाई. ठीक है, इस चंद में सिर्फ एक है, आई लाई. सो इन दिस स्टैंजा यू फाइंड वन राइमिंग वर्ड, दैट इज आई एंड लाई. ठीक है बच्चों, चलिए अगले चंद को पढ़ते हैं. पुलक रहे ते अंग दृगों में, कौतूहलता छलक रहा. पुलकना यानी रोमांचित होना, अंग दृगों में, दृगों यानी आँखों में, कौतूहल यानी उत्सुकता, आश्चर्य, क्यूरियोसिटी, छलकना उमड़ना, प्रकट होना, दिखाई देना. तो इन पंक्तियों में कवयित्री अपनी बेटी की मंजुल मूर्ति, इनोसेंट फेस ऑफ द चाइल्ड, यू नो, का वर्णन करते हुए, शी सीज द इनोसेंट फेस ऑफ द चाइल्ड एंड शी सेज, मिट्टी खाकर उनकी बेटी का अंग अंग पुलकित हो रहा था, रोमांचित हो रहा था. तो when the child eats mud and comes, it feels as if it has done a big job and she was feeling very excited about it. रोमांचित हो रहा था. उनकी बोली, जो बेटी की बोली होती है, उससे उसके आंखों से उत्सुकता, क्यूरियोसिटी झलक रही थी. तो बेटी के बातों से, उसके आंखों से ये प्रकट हो रहा था कि वो बहुत ही उत्सुक है. She was totally curious and the curiosity was just coming, showing on her face, on her body, everything you could see the curious child. मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजयी गर्व था झलक रहा.
मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। आह्लाद यानी आनंद, लालिमा प्रसन्नता से लाल होना, और विजय गर्व यानी विजय विक्ट्री का झलकना, प्रकट होना। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि उनकी बिटिया का मुख यानी फेस खुशी से, इसने उतना बड़ा काम किया है, इसकी खुशी थी उसके मुंह में। शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट शी हैड डन अ ग्रेट जॉब ऑफ ईटिंग मड। खुशी से, प्रसन्नता से, विथ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑन हर फेस, लाल हो रहा था, हर पूरा मुख लाल हो रहा था। प्रसन्नता से लालिमा छा गई थी या पूरा मुंह लाल दिखाई दे रहा था। शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ हर हैप्पीनेस, हर होल फेस appeared to be red. विजय गर्व था झलक रहा। तो इतना ही नहीं, उसके मुख पर एक महान कार्य पूरा करने का गर्व की भावना भी प्रकट हो रही थी। तो not only this, she was not only happy, but on her face there was a sign of victory, that she had done a very great job. That victory was also shown on her face. Is it clear, children? Have you understood this much? बच्चों आप बताइए, इस छंद में कौन सा शब्द, अगर तुकान शब्द है क्या? इस छंद में आपको कोई तुकान शब्द दिखाई दे रहा है? देखिए एक बारी पूरा छंद पढ़िए. Read the entire stanza. See if you can find any rhyming words here. See if you can find any rhyming words here. Yes. छलक झलक. ठीक है बच्चों, छलक और झलक इस छंद में पाया गया तुकान शब्द है. ठीक है बच्चों. We'll read the poem once. All of you, please read along with me, and you can either see the text, your textbook, you can open the textbook, or the poem here is there on the slide. You can see that and you can read along with me. Okay? Come on children, read the poem. मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी. माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी. पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा. तो एक और बारी पढ़े, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ. पढ़िए, एक और बारी इसे पढ़ते हैं. मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी. माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी. पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजयी गर्व था झलक रहा. विजय गर्व था झलक रहा. ठीक है बच्चों. बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आया होगा. आपने इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी सीख लिया होगा. अभी हम इस कविता के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं. तो अभी देखिए कवि परिचय. सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है. प्रसिद्ध कवयित्री, शी इज़ अ वेरी फेमस पोएटेस इन द हिंदी लिटरेचर. आपका जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1948 को एक कार दुर्घटना में हुई. She was born in the year 1904 and died in 1948 in a car accident. आपकी काव्य पंक्तियाँ खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी. So her famous poem is
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रसिद्ध है। मुकुल आपका कविता संग्रह है। सो हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, संग्रह कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज मुकुल। इसके अलावा आपका कहानी संकलन और शिशु साहित्य भी प्रकाशित है। प्रकाशित यानी पब्लिश्ड। सो योर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कहानी संकलन, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और शिशु साहित्य, certain literature for children have also been published। ठीक है बच्चों, ये हुई कवि परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। अभी हम इस कविता के ऊपर जो अभ्यास है, कविता के पर जो अभ्यास है उस पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, बिटिया क्या कहकर बुला रही थी? तो क्या कहकर बुला रही थी अपनी माँ को? बिटिया माँ ओ कहकर बुला रही थी। तो दूसरा प्रश्न, बिटिया क्या खाकर आई थी? तो क्या खाकर आई थी बच्चों बिटिया? मिट्टी खाकर आई थी। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, बिटिया की आंखों में क्या छलक रहा था? तो बिटिया की आंखों में कौतूहल छलक रहा था। तो ये हुई प्रश्नों के उत्तर। अभी दूसरा अभ्यास है विलोम शब्द। तो आप इसमें विलोम शब्द लिखना है। तो इधर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप इसे अपने किताब में लिखना चाहिए। याद कीजिए, इसे अच्छी तरह से याद कीजिए और अपने किताब में लिखिए। पहला शब्द है वरदान। वरदान का विलोम शब्द है अभिशाप। सुख दुख, बलवान बलहीन, धनी निर्धन, जीवन मरण, सुबह शाम, इतना उतना, पवित्र अपवित्र। ठीक है बच्चों, ये हुई विलोम शब्द। तीसरा अभ्यास है तुकांत शब्द। कविता से तुकांत शब्दों को चुनकर लिखिए। इसे मैंने जब कविता को समझा रही थी तभी इसे डिस्कस किया था, इस पर चर्चा किया था। So you can find the rhyming words and then what we discussed while I was explaining, the same thing is written here. तो पहला शब्द है बचपन नंदनवन, बिटिया कुटिया, आई लाई, छलक झलक। So these are the rhyming words which you find in the poem. Okay? तो बच्चों आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिए और अपने किताब में लिखिए। इसके बाद आपको गृह कार्य, एक दो प्रश्न मैंने गृह कार्य के तौर पर दिया है, आप इसे करना है। फिर इस कविता को भी याद करना है, कंठस्थ करना है। कविता को कंठस्थ कीजिए, ये अपने टेस्ट में आएगा, तो आप इसे कंठस्थ ज़रूर कीजिएगा। तो गृह कार्य में मैंने जो दो अभ्यास दिए हैं, आप इसे पूरा करना। उदाहरण के तौर पर एक एक वाक्य दिया है, तो उसी के ऊपर उसी हिसाब से आपको दूसरा वाक्य भी करना चाहिए। ठीक है। तो ये है बहुवचन में बदल कर लिखिए। इन वाक्यों को आप बहुवचन में बदल कर लिखना चाहिए। यू हैव टू चेंज, दिस इज the other number, singular plural. So the sentences are given in singular, you have to convert them into plural words. Is it clear? One example is shown. Based on the example you can write the other sentence also. So वह दूध बेचती थी, तो वे दूध बेचती थी। तो इधर बच्चों वह is converted, is changed to वे। वह का बहुवचन रूप है वे। बेचना, बेचती यानी ये स्त्रीलिंग है, तो बेचती थी, इधर थी भी ऐसा ही रहेगा बहुवचन में, मगर एक डॉट आएगा थी पर।
बट पुल्लिंग में बेचता था, बेचते थे आएगा पुल्लिंग में। ये तो स्त्रीलिंग है, तो बेचती थी, बेचती थी विद अ डॉट। तो दूसरा वाक्य जो है वह चित्र बनाती थी, तो आपको लिखना चाहिए वे चित्र बनाती थी। दूसरा वाक्य है मैं अंडे लाता हूँ। मैं अंडे लाता हूँ, ये तो पुल्लिंग में है, लाता हूँ तो ये पुल्लिंग में है। मैं का बहुवचन है हम, लाता का बहुवचन है लाते हूँ है। तो देखिए पूरा वाक्य बदल गया है इधर। मैं अंडे लाता हूँ, इसे लिखना है, इसको बहुवचन के रूप में हम अंडे लाते हैं आएगा। तो उसी हिसाब से आप मैं पुस्तक पढ़ता हूँ को बहुवचन में लिखिए। तो तीसरा वाक्य है मैंने फल खाया। तो ये भी पुल्लिंग है बच्चों, खाया। तो अगर ये स्त्रीलिंग होता तो कैसे लिखते, मैंने फल खाई, है ना। तो ये वाक्य इधर जो है वो पुल्लिंग है, मैंने फल खाया। तो मैंने का बहुवचन रूप है हमने, खाया का बहुवचन रूप है खाए। तो ये वाक्य बदलेगा हमने फल खाए। तो इसी हिसाब से आपको ये भी वाक्य बदलना चाहिए। मैंने नींबू खरीदा। तो मैंने का सेम है, मैंने का बहुवचन रूप है हमने, खरीदा का बहुवचन रूप है खरीदे, तो हमने नींबू खरीदे। ठीक है। चौथा वाक्य है तुम दूध पियोगे। तुम दूध पियोगे। तो तुम का बहुवचन रूप है आप, पियोगे ये तो एक वचन है, तो इसका बहुवचन होगा पिएंगे। तो आप दूध पिएंगे, तो ये बहुवचन रूप हो गया आप दूध पिएंगे। तो इसका बताइए, तुम मिठाई खाओगे। तुम का सेम बहुवचन रूप है आप, खाओगे खाएंगे, आप मिठाई खाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आप आसानी से अपने घर में कर सकते हो, तो इसे पूरा कीजिए। तो दूसरा अभ्यास है कोष्टक में से सही तुकान शब्द चुनकर लिखिए। तो आपने अभी तुकान शब्द के बारे में देखा है, ये कविता में जो तुकान शब्द आया है, they are nothing but the rhyming words. So there are a few words given in the brackets here and a words given here. So accordingly you have to write the rhyming words here. Is it clear? One example is given for you children. Bal chal. So these are rhyming words. Similarly, you have to find rhyming words for these given here. You have to find the rhyming words from the brackets and write it against them. Jaan, कौन सा है rhyming word? पान. उठाया, गिराया. आते, जाते. बेड़, पेड़. सच्चे, बच्चे. ठीक है? तो इन दो अभ्यास को आप अपने किताब में गृह कार्य के तौर पर कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।